रचना है बुनी हुई रस्सी, इसको हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला है। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि कौन सा पुरस्कार मिला है? हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार। तो हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना हिंदी साहित्य एकादमी पुरस्कार किसको मिला? भवानी प्रसाद की रचना बुनी हुई रस्सी। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यह कौन सी थी? ये तीसरा पुरस्कार मिला था, हिंदी को मिलने वाला तीसरा पुरस्कार कौन सा था? ज्ञानपीठ कितनी नाव में कितनी बार। किसकी रचना है ये? हीरानंद वात्सल ने आगे की। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो जैनेन्द्र की रचना है प्रेम में भगवान। तो प्रेम में भगवान किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है। सरस्वती देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय। जब भी आपको कुछ पता ना हो तो जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा शब्द दिए अपने आप में बड़ा हो उसका राइट आंसर हुआ करता है। तो प्रेम में भगवान जैनेन्द्र कुमार की रचना को जो दिया गया भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित ये रचना है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह। तो काशीनाथ सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने 2011 में अपना पुरस्कार वापस कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि भारत में सहिष्णुता जो है वो नहीं रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, यानी कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े आपस में ज़्यादा हो रहे हैं। तो काशीनाथ सिंह ने जो रेहान पर रघु इनकी प्रसिद्ध रचना है, क्या है? रेहान पर रघु, ये आपको ध्यान रखना है। रेहान पर रघु ये अपने आप में प्रसिद्ध रचना है। तो कथा सम्मान, राजभाषा सृजोशी, साहित्य एकेडमी। तो यही साहित्य एकेडमी पुरस्कार जो इनको मिला था 2011 में, इन्होंने क्या कर दिया था? वापसी कर दिया था। तो अवार्ड वापसी जो गैंग था उसके अंतर्गत ये भी थे काशीनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर डी। हिंदी एकेडमी का सलाहकार पुरस्कार। तो हिंदी एकेडमी का सलाहकार में सलाहकार की सही जो वर्तनी है वो ये होगी, इसमें जो तालव्य से है वो क्या है? आधा आएगा। तो सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? विष्णु प्रभाकर को नहीं है, तुलसीदास को नहीं है, रामचंद्र शुक्ल को, रामविलास शर्मा। एक होता है रामकुमार वर्मा, यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बात चल रही है शर्मा जी की। तो रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा अलग व्यक्ति है जो कि अपने आप में आलोचक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो जाना जाता है वो सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले जो मिला वो इन्हीं को मिला। सलाहकार पुरस्कार क्यों दिया जाता है? हिंदी की उत्तरोत्तर प्रचार प्रसार और हिंदी के को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? रामविलास शर्मा पहला सलाहकार पुरस्कार। हिंदी साहित्य एकेडमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय संस्कृति के लिए, खेलकूद के लिए, तकनीकी के लिए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा जो उभरता हुआ क्रिकेटर होता है, अर्थात कम एज का उभरता हुआ क्रिकेटर जो है, ठीक है, चाहे वो 2020 का है या 50-50 का या टेस्ट मैच का है, उसको अलग से पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही हिंदी के अंदर जो नए लेखक है, उभरते हुए जो लेखक है, कम एज के जो लेखक है, युवा जो लेखक है, उनके लिए हिंदी साहित्य एकेडमी के द्वारा क्या चलाया गया? सलाहकार सम्मान चलाया गया। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे डी। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो यहाँ किस वर्ष से हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार आरंभ हुए थे? 1955 ईस्वी में आरंभ हुए थे। और ये कब मिला था? 1955 में सबसे पहले मिला था। हिमतरंगिणी रचना माखन चतुर्वेदी, वीर रस के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं माखन चतुर्वेदी, और उसी के अंदर उनकी पुष्पी अभिलाषा कविता भी है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ ए। अब ये पुरस्कार वाला जो है काम हो गया कंप्लीट, इससे आगे चीजें बढ़ेगी। यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए प्यारे दोस्तों पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अपने आप में चौथा पुरस्कार था। कब मिला था? 1982 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1982। इसके बाद किसी भी रचना को पुरस्कार नहीं दिया गया। हिंदी साहित्य में एक काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया। सन 1955 में साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 1955 में पहला पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी, वीर रस के कवि कहलाते हैं। हिमतरंगिणी इनकी रचना है जिसपे ये पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर हो गया सी। आधुनिक ढंग का पहला एकांकी किसे माना गया? तो आधुनिक ढंग का जो पहला एकांकी है, एक घूंट है, भोर का तारा है, बादल की मृत्यु। राइट आंसर क्या है? बादल की मृत्यु। किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा। तो एकांकी का मतलब क्या होता है? जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन, जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम घटनाओं को न रखे, जीवन की किसी एक अवस्था का वर्णन, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, नौकरी वाली अवस्था या फिर रिटायरमेंट के बाद की अवस्था। तो यानी कि जीवन के किसी एक पक्ष को जब हम रखते हैं उसको कहते हैं एकांकी। और वो क्या है? बादल की मृत्यु पहली एकांकी मानी जाती है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? रामकुमार वर्मा का, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमतरंगिणी, जिसको पहला क्या मिला? हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार। कब मिला? 1955 में। राइट आंसर हो गया आपका बी। अब कोई पुरस्कार नहीं आएंगे, अब प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं और उससे बनने वाले हर तरह के क्वेश्चन। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ। तो केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, उसमें से कौन सा है? विज्ञान गीता है, रसिक प्रिय है, कवि प्रिय या रामचंद्रिका। अपने आप में केशवदास की श्रेष्ठ जो रचना मानी जाती है वो है रामचंद्रिका, जो राम के ऊपर लिखी इन्होंने। लेकिन विज्ञान गीता क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें प्यारे दोस्तों उपनिषदों की जो विषय वस्तु है उससे यहाँ पे विषय को लिया गया है। राइट आंसर हो गया आपका ए। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, ठीक है, सामान्यतः कब से माना जाता है? तो कब से माना जाएगा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल? बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, वो आदिकाल नहीं पूछ रहा है, आधुनिक काल पूछ रहा है। इसी आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गतकाल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्या कहेंगे?
पुनर्जागरण काल, तो ये भी क्या कहलाता है, पुनर्जागरण काल भी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नवजागरण काल भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नवजागरण काल भी हम इसी को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, गद काल, आधुनिक काल, तो ये कब माना गया था, 1850 ईस्वी से अब तक। अब तक का मतलब क्या चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है। 1850 से 2025 के काल को गद काल, पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल और आधुनिक काल कहा जाता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। रामचंद्रिका की रचना किसने की, रामचंद्रिका के अंतर्गत भगवान श्री राम के बारे में यहाँ पे रखा गया, किसके द्वारा, केशवदास के द्वारा। तो केशवदास अपने आप में समासोक्ति में ये रचना लिख गई, अर्थात इसमें बड़े लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग किया गया जो समासों की बहुलता का प्रयोग को दर्शाता है। राइट आंसर हो गया आपका ए। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है, तो इसमें सीता वनवास और उसके बाद जब सीता अयोध्या वापस आई तो जनता ने जो है सीता के ऊपर जो लांछन लगाया उसकी वजह से भगवान श्री राम ने उनको जो है अयोध्या से वापस भेज दिया था। जो अग्नि परीक्षा हुई उसका वर्णन किया गया है इनमें से एक रचना में, वो है प्रवाद पर्व है, महाप्रस्थान है, सबरी है, संशय की एक रात। राइट आंसर है प्रवाद पर्व। तो प्रवाद पर्व वो रचना है सीता वनवास से संबंधित जिसमें अग्नि परीक्षा से लेकर उससे पहले और उसके बाद की तमाम घटनाओं को रखा गया। राइट आंसर है ए। ज्ञानदीप किसकी रचना है, भूषण की, रहीम की, शेख नबी की या वरद की। तो ज्ञानदीप कई बार अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, शेख नबी की रचना है। राइट आंसर भक्ति काल के अंतर्गत ये लिखी गई। कब लिखी गई, भक्ति काल की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है ज्ञानदीप। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो 1912 में लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है 1912 ईस्वी में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी मानी जाती है ग्राम। और ये जो इंदू जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई। पहले क्या था आपको ये ध्यान रखना है, तो इंदू को हम प्यारे दोस्तों इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इंदू जो पत्रिका है उसमें इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हो गया था। पहले जैसे इंदू पत्रिका हो गई, ऐसे ही प्यारे दोस्तों सरस्वती पत्रिका है। तो सरस्वती पत्रिका में जिस रचना को जगह मिल जाती थी वो अपने आप में सुपरहिट हो जाती थी। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ आपका यहाँ ए। अब कोई आपसे पूछे लगे कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का जो है कहानी बताओ, तो सामने ही जयशंकर प्रसाद की तमाम कहानी प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत लिखी गई है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानियों में क्या है, आपकी ग्राम है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा हुई थी। एक दो क्वेश्चन तो आसान आएगा, एक दो बहुत ज़्यादा गहराई से अंदर से पूछेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर सबको पता होंगे लेकिन सब सही नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कम स्टूडेंट ने ही पढ़े, सुने और लिखे देखे होंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 5 से 6 क्वेश्चन जो आपकी इस परीक्षा में आ रहे हैं हिंदी साहित्य से, जिसमें से प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं हो गया, प्रसिद्ध पुरस्कार हो गया, प्रसिद्ध पंक्ति हो गया, किस दरबार में कौन सा कवि रहता है, किस काव्य की परिभाषा किस व्यक्ति ने किस रूप में दी है, वे सारे क्वेश्चन यहाँ से प्यारे दोस्तों आपको तैयार करने हैं। तो ठीक है, किस में लिखा गया, अवधि भाषा में, किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। गोदान के लेखक कौन है, दूसरी गलती यहाँ क्या करते हैं, कई बार वो रामचरितमानस ना देके वो रामायण को पूछ लेता है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा और उसी को आधार बना के तुलसीदास ने क्या लिखा है, अवधि भाषा में हिंदी में रामचरितमानस लिखा है। तो 7 कांडों में गोदान के लेखक कौन है, गोदान अपने आप में प्रसिद्ध रचना है और प्रेमचंद्र की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास क्या है, गोदान है। तो भी अपने आप में प्रसिद्ध रचना, इसी की वजह से इनको कथा सम्राट, कहानी का राजा या कहानी सम्राट कहा जाता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। कौन इसका प्रकाशन करते थे, संपादक कौन थे, जुगल किशोर। तो पंडित जुगल किशोर जो है इसके संपादक रहे थे और कहाँ से प्रकाशित होता था, ये कलकत्ता। राइट आंसर हो गया आपका डी। सूरसागर के रचयिता कौन थे, तो सूरसागर के रचयिता थे सूरदास। सूरदास ने 3 रचनाएं लिखी, एक सूरसागर, एक साहित्य लहरी, एक सूरसरावली। इन तीनों ही रचनाओं में इन्होंने वात्सल्य रस का प्रयोग किया, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। राइट आंसर हो गया आपका डी। अगर ऐसा हो, आप जो सोचे वो सच हो जाए, आज एक ऐसा ही दिन है जो साल में एक बार आता है। आज निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद का कवि है, जयशंकर प्रसाद छायावाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद है, महादेवी वर्मा छायावाद है। तो ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिहारी जो है अपने आप में रीतिकाल के कवि है। बिहारी की एक ही रचना है, वो है बिहारी सतसई। एकमात्र रचना लिखने की वजह से भी ये फेमस हो गए। सूरदास जी को कौन से काल का संत कवि माना जाता है, तो सूरदास जी किस काल के, भक्ति काल के संत कवि है। रचय जैसे चंद्रबरदाई आदिकाल की रचना है, आधुनिक काल में भारतेंदु की तमाम रचनाओं, रीतिकाल के अंदर बिहारी, घनानंद, बोधा, देव और ठाकुर, ये सब हुए। राइट आंसर हो गया आपका ए। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, तो सूरसरावली सूरदास की, साहित्य लहरी सूरदास की, सूरसागर सूरदास की, लेकिन साखी शब्द रेमनी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो साखी है, दूसरा क्या है, शब्द है और इसके बाद रेमनी। ये तीनों ही किस में मिलती है, बीजक में। और ये सब रचना किसकी है, ये रचना है कबीरदास की। हालांकि ये कबीरदास ने नहीं लिखी, लेकिन कबीर की वाणियों का संग्रह इसमें है। साखी शब्द, रेमनी और बीजक, ये सब कबीरदास की रचना है जो उनके शिष्यों के द्वारा संकलित की गई। राइट आंसर हो गया आपका, ये सूरदास की रचना नहीं है।
हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया। किसमें? आदिकाल है या जिसको वीर गाथा काल कहा, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका डी। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे नाटक है, कविता है, उपन्यास है या फिर कहानी है? तो आधे अधूरे क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे नाटक है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर, ये विधा पूछ रहा है तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे ए। इसके बाद सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पदों में शांत रस भी है क्योंकि स्वाभाविक बात है, भक्ति भी है क्योंकि भक्ति की गई है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, श्रृंगार रस का भी वर्णन है बाल क्रीड़ाओं में श्री कृष्ण की, लेकिन भयानक रस नहीं है। तो यहाँ पे भयानक रस का प्रयोग सूरदास ने अपने भ्रमर गीतों तमाम पदों में नहीं किया। राइट आंसर हो गया आपका डी। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी रचनाकार मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत क्या है? छायावाद के हैं और ये तीनों के तीनों क्या है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, ये है प्रगतिवाद के। किसके है ये? प्रगतिवाद काव्यधारा। तो प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि कौन है निम्नलिखित में से? मुक्तिबोध है, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन है, सुमित्रानंदन पंत, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा क्या लिखी गई? जयद्रथ वध। राइट आंसर हो गया है 56 का आपका यहाँ ए। उसने कहा था कहानी के लेखक, तो उसने कहा था क्या है, किस विधा की रचना है? कहानी है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरीदास गोस्वामी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपके मिनिमम समय में मैक्सिमम यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक बार जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इस क्लास का लिंक आप पहुंचाइए ताकि सभी बच्चों को पता चले और भीड़ का हिस्सा बन के हम देखें कि विद्या बांटने से बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों की मानसिकता होती है, खासकर 12वीं पास जो बच्चे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कि दूसरे बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अपने आप तैयारी करने। ऐसी तैयारी नहीं होती। आप यूपीएससी बाकी तमाम बच्चों से सीखिए, ठीक है? वो आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की तैयारी कराते हैं और अपनी जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसके भाग्य में नौकरी होती है, वो मिलकर रहती है। तो ये उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर हो गया आपका डी। उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो यहाँ पे उर्वशी प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद का भी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना मानी जाती है उर्वशी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम रचना उर्वशी ही है जयशंकर प्रसाद की, क्योंकि रामधारी सिंह ऑप्शन में दिया गया। जब दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? रामधारी सिंह दिनकर। क्यों? उर्वशी वही रचना है जिसको दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के अंदर मिला था, रामधारी सिंह दिनकर। जब रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो राइट आंसर जयशंकर प्रसाद है, लेकिन जब ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों हो तब राइट आंसर प्यारे दोस्तों आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो गया ए। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदलमी सरदाराम फिलोरी। सरदाराम फिलोरी अपने आप में आर्य समाजी थे और आर्य समाज का प्रसार जिन्होंने किया उन्होंने हिंदी का प्रचार किया, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किसमें लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था। तो आर्य समाज, इसके बाद रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण मिश्र, प्रार्थना सभा, इन सब का एक बड़ा योगदान रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में। राइट आंसर हो गया आपका बी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन किस प्रदेश के हैं? कबीरदास उत्तर प्रदेश के, सूरदास उत्तर प्रदेश के, महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्रेमचंद उत्तर प्रदेश, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिता है वो सब क्या है? उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। राइट आंसर हो गया आपका डी। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? तो कबीरदास, सूरदास ये सारे के सारे क्या है? भक्ति काल के हैं। इसमें से कबीरदास क्या है प्यारे दोस्तों? निर्गुण भक्ति काव्यधारा। तुलसीदास और सूरदास क्या है? सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक कवि। राइट आंसर हो गया आपका बी। निम्न में से कौन अष्टाप का कवि है? तो अष्टाप रसखान, सूरदास, विद्यापति। अष्टाप के जो प्रवर्तक रहे हैं वो अपने आप में बलवाचार्य है। तो बलवाचार्य के 4 शिष्य और विठुलनाथ जो उनके पुत्र थे उनके 4 शिष्यों को मिला के अष्टाप बना। और अष्टाप का नेतृत्व किसने किया था? सूरदास ने किया था। राइट आंसर क्या हो गया आपका बी। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद्र की कौन सी पुस्तक नहीं है? क्रम भूमि प्रेमचंद्र, रंग भूमि प्रेमचंद, कायाकल्प प्रेमचंद, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी जो रचना है वो किसकी है? ध्रुव स्वामिनी रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन। निम्न रचनाओं में से कौन सी अज्ञा द्वारा रचित नहीं है? तो हीरानंद वात्सल ने आगे की कौन सी रचना नहीं है? आंगन के पार द्वार है, नदी के दीप भी है, ओ यारावर याद रहेगा, ये भी है ओ यारावर। तो ये क्या है? ओ यारावर याद रहेगा। 16 छतों वाला घर, ये अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों? हीरानंद वात्सल ने आगे की रचना नहीं है। राइट आंसर हो गया